हम आपको कुछ खाने की चीज़ें बनाने वाली शानदार मशीनों के बारे में बताएंगे। ये मशीनें आखिर हमारे खाने की चीज़ें किस तरह तैयार करती हैं। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग मशीनों की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मशीन हंटर हॉबीज को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना। नंबर 1 पर है चीज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चीज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, मजेदार खानों में इसको यूज किया जाता है। चीज के बारे में आप लोगों को तो मालूम होगा, ये दूध से बनती है। तो चलो दोस्तों देखते हैं चीज कैसे तैयार होती है। दोस्तों चीज बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट दूध है। ये दूध गाय, भैंस, बकरी और भेड़ से हासिल किया जाता है। दूध इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ इनको बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है। फिर इस दूध को गर्म करके पैस्चराइज्ड किया जाएगा ताकि दूध में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और अनवांटेड चीज़ों को हटाया जाए। इसके बाद दूध को ठंडा करके इसमें रेंट डाला जाएगा। रेंट डालने से दूध दही में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये दही में तब्दील होगा, यहाँ मौजूद वर्कर इनको पीसेस में काटेंगे। अब इनको अगले प्रोसेस के लिए इस मशीन में डाला जाएगा। यहाँ ये मशीन इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएगी। अब इसके ऊपर खुश्क नमक डाला जाएगा। ये मशीन इसको अच्छी तरह मिक्स करेगी। अब इस चीज़ को होप्स में रखा जाएगा। होप्स में रखने के बाद ये चीज़ एक ब्लॉक की शक्ल में बाहर निकलेगी। इसके बाद चीज़ को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए लकड़ी के बॉक्स में पैक किया जाएगा ताकि चीज़ ख़राब ना हो। बाद में ये वाली मशीन इस चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करेगी। अब ये मशीन पैकिंग करेगी और फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा। नंबर 2 शुगर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आज के दौर में कोई ऐसा घर नहीं होगा यहाँ चीनी इस्तेमाल ना होती हो। चीनी हर घर की एक अहम ज़रूरत है। दोस्तों अक्सर स्वीट डिशेस चीनी ही से बनती हैं। ये चीनी आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों चीनी बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है गन्ने की। इस गन्ने को काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इस गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन तमाम गन्ने के टुकड़ों को एक जैसा काटती है। अब इन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों पर पानी डाला जाएगा। पानी इसलिए डाला जाता है ताकि गन्ने से रस ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके। अब इसको क्रशर में डाला जाएगा। इस प्रोसेस में गन्ने का रस और छिलका अलग अलग हो जाएगा। क्रश किए हुए छिलकों को बाद में आग जलाने के काम में लिया जाता है। इससे बिजली भी पैदा की जाती है। दोस्तों गन्ने का रस निकालने के बाद अब इसमें चूना और सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाता है ताकि गन्ने की तेजाबियत कम की जा सके। फिर इसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाएगा। अब इसको बॉयलर में उबाला जाएगा ताकि गन्ने के रस में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाए। इस प्रोसेस में गन्ने का रस गाढ़ा हो जाता है। अब इसको घूमते बॉयलर में भेजा जाएगा। यहाँ ये सिरप चीनी के दाने का रूप ले लेता है। इस तरह चीनी बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद चीनी को पैकिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। अब इसको फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा। नंबर 3 कैंडी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कैंडी खाना भला किसे नहीं पसंद, बच्चे तो इसको बड़े शौक से खाते हैं। ये आखिर बनती कैसे है तो देखिए ये प्रोसेस। कैंडी को बनाने के लिए सबसे पहले पानी या दूध में चीनी घोलकर शरबत तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स में शामिल है शुगर, कॉर्न सिरप, सिट्रिक एसिड, नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल कलर्स।
इन तमाम अज्जा को एक टब में मिक्स किया जाता है। अब इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने से ये लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। इस लिक्विड को ठंडा करने के लिए अब इसे एक टेबल पर डाल दिया जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको लचकदार बनाने के लिए इस मशीन में रखकर खींचा जाता है। सफेद कलर में तब्दील होने पर इसको उतार दिया जाता है। अब इसके अंदर मज़ीद कलर और फ्लेवर डालकर इसे बंद कर दिया जाता है। कैंडी को खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई जाती है। अगले प्रोसेस के लिए इसे गर्म करने के लिए इस मशीन में रखा जाता है। यहाँ से ये रोटेटरी मशीन में मूव हो जाएगी। अब ये एक रस्सी की तरह स्ट्रिप की शक्ल में इस मशीन में जाएगी। यहाँ ये मशीन इस कैंडी को कुछ इस तरह काटती है। दोस्तों, कैंडी को हर किस्म की अलग अलग शेप देने के लिए यहाँ मुख्तलिफ मशीनें मौजूद हैं। अब इन कैंडी को पैकिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। बाद में इसे फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा। नंबर 4, रेड मेकर पिज़्ज़ा मशीन। दोस्तों, आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाया होगा। फास्ट फूड में पिज़्ज़ा एक ऐसी आइटम है जो दुनिया में से बड़े शौक से खाया जाता है। दोस्तों, पिज़्ज़ा ज़्यादातर बेकिंग ओवन में पकाया जाता है, लेकिन अब इसमें जिद्दत आ गई है। पिज़्ज़ा को ज़्यादा तादाद में बनाने के लिए इस जदीद टेक्नोलॉजी ने ज़बरदस्त तरक्की की है। अब फुल ऑटोमेटिक पिज़्ज़ा बनाने वाली मशीन आ गई है। ये मशीन बहुत ही कमाल की है। इस मशीन में पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का आटा गूंथकर मशीन के टेबल पर आटे को रखा जाता है। इस आटे को कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे की तरफ भेजा जाएगा। यहाँ इसको पतली लेयर रोटी के शेप में काटा जाएगा। फालतू आटे को पीछे लगे कंटेनर में ये मशीन डाल देगी, जो दोबारा फिर प्रोसेस लाइन में रखकर पिज़्ज़ा के लिए इसकी रोटी बनाई जाएगी। अब ये वाली मशीन यूजर से पिज़्ज़े की रोटी पर सॉस डालेगी और इसको आगे की तरफ मूव कर दिया जाएगा। पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस को फैला दिया जाएगा। यहाँ से पिज़्ज़ा को हीट से गुजारा जाएगा। इस सारे प्रोसेस में ज़्यादातर कन्वेयर बेल्ट का यूज़ किया जाता है और इसको कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे टॉपिंग लाइन में भेजा जाएगा। यहाँ पर पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ लगाई जाएगी। दोस्तों, ये सारा काम करती है ऑटोमेटिक मशीन। अब फिर इसको हीट सिस्टम से गुजारा जाएगा। यहाँ ये पिज़्ज़ा मुकम्मल तैयार होकर निकलेगा। तैयारशुदा पिज़्ज़ा को बाद में डिलीवरी कर दिए जाते हैं। नंबर 5, आइसक्रीम मेकिंग मशीन। दोस्तों, आइसक्रीम सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। खास तौर पर बच्चे तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये आइसक्रीम भला फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है, तो चलो दोस्तों देखिए इस प्रोसेस को। ये वाली मशीन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में कोन को वर्कर्स कुछ इस तरह सांचों में रखते हैं। कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोन आगे की तरफ जाती है। यहाँ न्यूज़ल से कोन के अंदर चॉकलेट डाली जाती है। इसके बाद ये वाली मशीन इन कोन में बड़ी सफाई से आइसक्रीम भरती है। अगले प्रोसेस में ये मशीन इस आइसक्रीम को चॉकलेट फ्लेवर में डिपिंग करके आगे की तरफ भेज देती है। फिर इसको कोन के ऊपर ड्राई फ्रूट की कोटिंग की जाती है। अब आता है इसकी पैकिंग का मरहला। तो ये मशीन इस आइसक्रीम की पैकिंग करती है। दोस्तों देखिए वर्कर किस तरह पैक शुदा आइसक्रीम को लाइन में रख रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आइसक्रीम आगे की तरफ जा रही है। यहाँ खड़े ये वर्कर्स इसको कार्टन में पैक कर देते हैं और बाद में इसको फरोख्त के लिए बड़े बड़े स्टोर पर भेज दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त मशीनों की वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।